जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी। दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर पंडित लक्ष्मी नारायण, आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री लक्ष्मी नारायण राशिफल चैनल पर। मित्रों, आज हम जानेंगे धनु राशि वालों का अगस्त महीने का मासिक राशिफल। आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने ज़्यादातर समय आपके 8वें भाव में रहने वाला है। सामान्य तौर पर 8वें भाव में अधिकांश ग्रह अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रहते हैं, लेकिन बुध ग्रह के गोचर को 8वें भाव में अच्छे परिणाम देने वाला कहा गया है। लेकिन 8वें भाव स्वभाव से अधिक मेहनत लेने वाला भाव कहा गया है। इस कारण से कार्य क्षेत्र में मनचाही उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत करने की आवश्यकता पड़ सकती है। कामों में कुछ कठिनाइयां भी देखने को मिल सकती हैं, लेकिन लगातार की गई मेहनत सफलता दिलाने में पूरी तरह से मददगार बन सकेगी। मंगल का गोचर इस पूरे महीने आपके करियर स्थान पर रहेगा और मंगल ग्रह पर शनि की दृष्टि भी रहेगी। ऐसे में वरिष्ठों के साथ तालमेल बिठाने में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। किसी सहकर्मी से वाद विवाद भी संभावित है। कार्यालय का माहौल कुछ ऐसा रहेगा जो आपके भीतर आक्रोश के भाव भरने का काम कर सकता है। इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित आचरण करने की स्थिति में ही अच्छे परिणाम की उम्मीद की जा सकेगी। यानी कि इस महीने अच्छे परिणामों को प्राप्त करना एक कठिन कार्य होगा, लेकिन ईमानदारी से किया गया प्रयास इस कठिनाई को दूर करने में मददगार बनेगा और आप किसी न किसी तरह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। व्यापार में कोई नया निवेश करना इस समय उचित नहीं रहेगा, लेकिन पहले से किए गए व्यापार को मेंटेन करने में आप सफल रह सकते हैं। छठे भाव का स्वामी शुक्र इस महीने की 21 तारीख तक सप्तम भाव में रहेगा, यानी कि नौकरी में भी कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। शनि की तीसरी दृष्टि भी छठे भाव पर बनी हुई है, जो इस बात का संकेत कर रही है कि इस महीने आपको कुछ कठिनाई भरा टास्क दिया जा सकता है, जिसे पूरा करना आसान नहीं रहेगा। 21 अगस्त के बाद आपके करियर स्थान के स्वामी और छठे भाव के स्वामी एक साथ युति करेंगे, जो इस बात का संकेत कर रहा है कि आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। भले ही कठिनाइयां आपके साथ में बनी रहें, लेकिन आपके काम भी सफल होंगे और उनसे आप अच्छी उपलब्धि भी प्राप्त कर सकेंगे। कार्य क्षेत्र के लिए अगस्त का महीना मिले जुले परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। कामों में कठिनाइयां रह सकती हैं, लेकिन आपके भीतर की ऊर्जा कामों को सफल बनाने में आपके लिए पूरी तरह से मददगार बनेगी। आपके लाभ भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति 21 अगस्त तक औसत लेवल की रहेगी। मेहनत के अनुरूप कमाई का ग्राफ थोड़ा सा कम रह सकता है। यह इस समय की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। देर सवेर उसके परिणाम मिल सकेंगे, लेकिन लाभेश की स्थिति के अनुसार परिणाम औसत रह सकते हैं। लेकिन लाभ भाव पर बृहस्पति की दृष्टि को बहुत अच्छा माना जाएगा। आपकी लगन या राशि के स्वामी के साथ आपके लाभेश की युति को भी अच्छा माना जाएगा। इस दृष्टिकोण से अच्छे लाभ की उम्मीद की जा सकती है। सभी परिस्थितियों के अनुसार आपको आपकी मेहनत के अनुरूप अच्छा लाभ मिलना चाहिए। भले ही 100% ना मिले, लेकिन 82 से 90% आपको आपकी मेहनत की अनुरूप लाभ मिल जाना चाहिए। धन भाव के स्वामी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बचत करने में शायद मामला कुछ कमजोर रहे, क्योंकि धन का कारक बृहस्पति
अच्छी स्थिति में है, लेकिन फिर भी कमाई के अनुरूप इस महीने बचत कुछ कम हो सकती है। बचत के लिए भले ही महीना थोड़ा सा कमज़ोर हो, लेकिन आमदनी के दृष्टिकोण से अगस्त का महीना काफ़ी अच्छे परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि राशिफल, ज्ञान और जीवन से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी लिखें और पाएं श्री बालाजी का आशीर्वाद। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आरोग्यता का कारक ग्रह सूर्य 17 अगस्त तक 8वें भाव में रहेगा, जो कुछ ना कुछ परेशानियां देने का काम कर सकता है। लेकिन आपके लगन या राशि के स्वामी बृहस्पति की स्थिति अनुकूल होने के कारण आप पर विषम परिस्थितियों का अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि आपको ऐसी परिस्थिति या ऐसे वातावरण में रहना पड़ सकता है जहां से आपके स्वास्थ्य को खराब होने का भय रहे, लेकिन प्राथमिक लक्षण के बाद आपका स्वास्थ्य रिकवर कर जाएगा और आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल की स्थिति औसत या औसत से थोड़ी सी कमजोर कही जाएगी। पंचमेश मंगल दशम भाव में है। दशम भाव में मंगल के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में अनुकूल परिणाम संभावित हैं। ऐसे में मंगल पर शनि ग्रह का प्रभाव प्रेम संबंधों में कमजोरी देने का काम कर सकता है। पंचमेश मंगल की पंचम भाव पर दृष्टि इस बात का संकेत कर रही है कि यदि आप अपने अहंकार को दरकिनार करके सिर्फ प्यार पर फोकस करेंगे तो परेशानियां आपको परेशान नहीं कर पाएंगी। पारिवारिक मामलों में आपको औसत से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। आपकी कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति इस गोचर में बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन दूसरे भाव पर बुध ग्रह का प्रभाव महीने के अधिकांश समय देखने को मिलेगा, जो इस बात का संकेत कर रहा है कि परिजनों के साथ अच्छी बातचीत अच्छे परिणाम देने का काम करेगी। यदि आप गलत बातें करने से बचेंगे और परिजनों से सम्मान पूर्वक बात करेंगे तो लगभग प्रत्येक पारिवारिक सदस्य आपसे अच्छा बर्ताव करेगा। वहीं जिद की भावना से अपशब्दों का प्रयोग करने की स्थिति में शनि की नकारात्मकता विवाद को गहराने का काम कर सकती है। फिर इस समय उपजा हुआ विवाद लंबे समय तक आपको प्रभावित कर सकता है। तो ऐसे में बेहतर तो यही रहेगा कि प्यार से बात करिए और अच्छे परिणाम प्राप्त करिए। अब मैं बड़े ही आसान और सरल उपाय बताऊंगा जिन्हें करके आप ग्रहों को प्रसन्न कर सकते हैं। सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। साथियों, अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या मुझसे बात करना चाहते हैं तो आपके फ़ोन स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। साथियों, आप वीडियो को अपने मित्रों और सगे संबंधियों के साथ जरूर शेयर करें। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी।